हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समतलों जिनके सदिश समीकरण आर सदिश डॉट दो आई के प्लस दो जे के माइनस तीन के बराबर 5 और आर सदिश डॉट तीन आई के माइनस तीन जे के प्लस पाँच के बराबर 3 है के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें दो समतलों के सदिश समीकरण दिए हुए हैं और हमें इन दोनों समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, दो सदिशों ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण थीटा हो, तो हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा का मान क्या लिखते हैं, कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट में बी सदिश। ठीक है, इसके बट्टा में क्या आता है, ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण, ये आता है। तो अब देखो, हमारे पास में दो सदिशों के सदिश समीकरण है। तो सदिश समीकरण में ये जो आर सदिश के गुणा में लिखा हुआ होता है, ये इस समतल का अभिलंबीय सदिश होता है। और हम जानते हैं कि दो समतलों के बीच में जो कोण आता है वो उनके अभिलंबीय सदिशों के बीच के कोण के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इनके ये जो अभिलंबीय सदिश है इनके बीच का कोण निकाल लेते हैं, वही समतलों के बीच का कोण आ जाएगा। तो देखो, पहले समतल के लिए जो अभिलंबीय सदिश है वो क्या है, दो आई कैप प्लस में दो जे कैप माइनस में तीन के कैप। तो अगर हम इसका परिमाण लिखें तो किसी भी सदिश का परिमाण लिखने के लिए पहले वर्गमूल लगाते हैं, फिर वर्गमूल के अंदर इसमें आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो चार प्लस में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 4 13 होता है, 13 प्लस में 4 वर्गमूल 17 इकाई, ये आ गया इसका परिमाण। इसी प्रकार देखो, जो दूसरा समतल का अभिलंबीय सदिश है वो क्या है, तीन आई कैप माइनस तीन जे कैप प्लस में पाँच के कैप। तो इसके जो परिमाण है वो किसके बराबर आएगा, वर्गमूल तीन का वर्ग हो गया 9 माइनस तीन का वर्ग भी 9 और पाँच का वर्ग हो गया 25। ठीक है, तो देखो 25 प्लस में 9 ये कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, और 34 प्लस में करेंगे 9 तो ये आ गया वर्गमूल 43 इकाई। तो अब देखो, हम इनका अदिश गुणनफल कर लेते हैं। तो n1 सदिश डॉट n2 सदिश, इसका मान किसके बराबर आएगा। देखो, अदिश गुणनफल करते समय आई कैप से गुणा होता है, जे कैप से गुणा होता है और के कैप से गुणा होता है। तो दो तियाँ 6 माइनस में 6, फिर माइनस में आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये बन गया माइनस का 15। तो अगर हम कॉस थीटा लिखें तो वो किसके बराबर आएगा, -15 बट्टा में वर्गमूल 17 गुणा वर्गमूल 43, ये बनेगा। अर्थात ये बन जाएगा -15 बट्टा में देखो 17 तियाँ कितना होता है 51, 5 हासिल चला गया, 17 चौक 68 होता है। ठीक है, और हमारे पास में 5 हासिल में था तो ये वर्गमूल में 731 बन जाएगा इनका गुणा करने पर अंदर। तो हमारा जो कोण है वो कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स -15 बट्टा वर्गमूल 731। तो ये आ गया हमारा अभिष्ट कोण। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।